वेल अ डे टू फॉरगेट फॉर नेपाल फैंस इंडीड यार। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन ये शायद सबसे टॉप पर। और कहते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो टूटने के लिए बनता है, लेकिन यार क्या हुआ ये, मतलब 344 रन यार, बहुत ज्यादा है यार। 344 20 ओवर में। आप एक टाइम पर जब 200 बन जाता था तो आप कहते थे यार कितना बड़ा रिकॉर्ड बन गया, लेकिन जब नेपाल ने 314 कर दिए थे तो सब कह रहे थे कि यार मंगोलिया है इसलिए 314 लग गए। हर बार नहीं लगते, कभी कभी लग गए, ठीक है। आईपीएल में कभी 300 नहीं लगे। आईपीएल में जब 270 260 ऐसे लग रहे थे तो लोग बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन 314 रन लगे, फिर 344 रन लगे। यार ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और नेपाल का ये एक रिकॉर्ड जो अभी हाल फिलहाल में दो तीन बार ऐसा लगा था कि उस रिस्क पर आ गया था कि जी कहीं टूट ना जाए। जब इंडिया ने 297 किए थे तब भी हर तरफ ये बात चल रही थी कि यार बच गया, बस रिकॉर्ड थोड़े से 17 रन से बच गए थे। फिर जब अभी पिछले कुछ दिन पहले जिम्बाब्वे ने 286 किए थे इन्हीं क्वालिफायर मैच में, तब भी ये बात निकल कर आई थी कि जी बस बच गया। लेकिन आज नहीं बच पाया। और ये इंसान सिकंदर रजा, मतलब काफी बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि यार सिकंदर रजा पर थोड़ा अफसोस आता है कि यार अगर ये किसी और टीम से होता ना तो शायद ये और बड़ा प्लेयर होता। दुनिया भर की लीग खेलता है, और इसीलिए मैं आपसे पहले भी काफी बार कह चुका हूं कि अगर दीपेंद्र सिंह आयरी थोड़ा और ग्रो हो जाएंगे, अगर नेपाल के और प्लेयर्स जैसे कुशल बुटेल हो गए, कुशल मल्ला हो गए, थोड़ा और ग्रो हो जाएंगे और दुनिया भर की लीग्स खेलना शुरू कर देंगे, तो फिर आप देखना किस तरह से वो लेवल अप होते हैं। जिस तरह से सिकंदर रजा आज दुनिया भर की लीग खेलते हैं, और आज देखो गांबिया सामने आई, पेल दिया भाई। मतलब 133 रन यार, 43 बॉल में 15 छक्के मारे इस बंदे ने। बाकी स्कोर अगर आप देखोगे 50 52 60 62, मतलब ऐसे स्कोर्स हैं। बस इस अकेले बंदे ने 43 बॉल में 133 रन नॉट आउट। मतलब हु वुड हैव इमेजिन दिस। खैर सिर्फ ये नहीं है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए इट्स अ काइंड ऑफ डे टू फॉरगेट। आईसीसी ने एनपीएल की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिमिटेशंस लगा दी हैं। हाँ, हर तरफ बात चल रही है नई साइनिंग की कि लुम्बिनी लायंस ने बांग्लादेश के उस प्लेयर को ले लिया, सैफुद्दीन को ले लिया, फास्ट बॉलर जो है। फिर और कुछ कुछ जगह फिर चितवन राइनो ने एक फेस रिवील नहीं करा, शैडो, वो सिलोएट इमेज कहते हैं उसे, सिलोएट इमेज रखी है सामने और लोगों को गेस करने के लिए कह रहे हैं। बहुत तरह की चीजें चल रही है, और इस बीच में आईसीसी का रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाता है एनपीएल को लेकर के। तो ये खबर तो थी ही जिससे थोड़ा सा झटका सा लगा था, वो खबर और ऐसी हो गई जिससे झटका सा लग गया। आईसीसी ने कह दिया कि एनपीएल में सिर्फ 4 ही टेस्ट नेशन के प्लेयर खेल सकते हैं। सिर्फ 4, एक टीम में नहीं, ओवरऑल। मतलब ये वैसा होगा फर्स्ट कम फर्स्ट रजिस्टर्ड। 4 प्लेयर आ गए, रजिस्टर हो गए। अगर 4 के चारों एक ही टीम में आ गए, या 4 के 4 4 अलग टीम में आए, या 2 टीम ने 2 2 ले लिए, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ यह है कि 4 ही टेस्ट नेशन के प्लेयर खेल सकते हैं इस वाले एडिशन में। आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो देखा जाएगा, बट फिलहाल आईसीसी ने यह कह दिया है कि जी 4 प्लेयर अलाउड है, और वो भी 4 वो प्लेयर होंगे जो पिछले 2 साल रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मतलब अगर वो रिटायर भी हो चुके, कुछ भी हुआ, अगर वो पिछले 2 साल तक रिप्रेजेंटेशन में रहे हैं तब वो नहीं खेल सकते, सिर्फ 4 ही खेल सकते हैं। और अगर कोई उससे पहले जा चुका है तब वो चाहे जितने खेल ले, वो फिर वो एनपीएल रूल पा जाएगा, वो एनपीएल के टीम वाले रूल पा जाएगा। बट आईसीसी के हिसाब से सिर्फ 4 प्लेयर अंदर रख सकते हो आप। और तो और वो 2 साल का ब्रैकेट लगा दिया है कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल के किसी प्लेयर ने 2022 में रिटायरमेंट लिया है, वो खेल सकता है, बिकॉज 2024 चल रहा है और वो रिटायरमेंट में ये 2 साल उसके हो चुके हैं, तो वो खेल सकता है। लेकिन उसके अलावा, या फिर वो एक्टिव नहीं रहा हो, लेट्स से किसी का कॉन्ट्रैक्ट चला गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और 2 साल से ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो उस प्लेयर को आप ला करके खिला सकते हो। तो टेक्निकली अब 4 प्लेयर कौन कहां किस टीम से जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट, एक तो आ गया है, एक तो बांग्लादेश का प्लेयर आ गया, टेस्ट नेशन एक प्लेयर इन हो चुका है। अब देखना ये और ऐसे कौन 3 प्लेयर होते हैं जिनको एंट्री मिलती है। अब जैसे बात हो रही है निशम की, जिमी निशम के बारे में बात हो रही है, अगर वो आ जाएंगे तो दूसरा प्लेयर वो हो जाएगा। और हालांकि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं, ऐसा जॉन्टी रोड्स को लेकर के बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे। देखिए जॉन्टी रोड्स वाला हर तरफ खबर है, जो नेपाल की क्रिकेट कवर करते हैं, बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स, एंकर्स, या फिर जो बड़े अच्छे पेजेस हैं, उन सब ने डाल रखी। यस, ऑफिशियली अभी खुद एवेंजर्स ने नहीं डाली है। और जब मैंने खबर देखी थी कि सारे रिलायबल सोर्सेस आ चुकी हैं, तभी मैंने वीडियो बनाया था। मैं भी खुद इंतजार कर रहा हूं कि यार वो खुद डाल दें। आई एम श्योर कि वो ना डालने का सिर्फ एक रीजन होता है। जब भी कभी ऐसा होता है कि आपको खबर हर तरफ से आ चुकी होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सोर्स से नहीं आती है, तो एक ही रीजन होता है, और रीजन होता है कि जो फ्रेंचाइज है और जो कोच है उसके बीच में एक नेगोशिएशन चल रही होगी जो फाइनल नहीं हुई होगी, या फिर उसने नेगोशिएशन में कुछ और पार्ट मांग लिया होगा, उस पर डिस्कशन चल रहा होगा, इसी वजह से वो ऑफिशियल नहीं किया गया। वरना देखो ब्रैड हॉज ने खुद वीडियो डाल दी, माइकल लेट ने वीडियो डाल दी, माइकल लेविट का चल रहा था तो उनके बारे में आया।
तो उन्होंने वीडियो डाल दी कि भाई काठमांडू गोरखास में आ रहा हूँ खेलने, वो भी एक बड़ी खबर थी। तो जितनी अभी खबरें चल रही थी इन सब के बीच में ये वाली खबर थोड़ी सी ज्यादा तड़क भड़क वाली आ गई और थोड़ी अफसोस वाली आ गई, फिर उसके बाद आईसीसी के बैन वाली आ गई। लेकिन अब उसके आगे अगर आप बढ़ोगे तो फिर गुड न्यूज दिखेगी। जैसे चितवन राइनोज ने वो सिल्हूट इमेज डाली जो कल देखने में ऐसा लग रहा था कि वो है एडन मार्क्रम है, आज देखने में ऐसा लग रहा है कि वो बेन कटिंग जैसे दिख रहे हैं। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि वो बेन कटिंग, ऑस्ट्रेलिया वाले जो बेन कटिंग है, वो हालांकि रिटायर हो चुके हैं तो वो टेस्ट नेशन वाली लिस्ट में नहीं आएंगे, वो काफी टाइम हो गया उनको रिटायर हुए हुए, लेकिन वो एक अच्छे प्लेयर है, वो अभी भी लीग्स दुनिया भर की खेलते हैं और 37 साल के। तो हालांकि वो देखने में मुझे डैन क्रिस्टन जैसे भी लग रहे थे, लेकिन डैन क्रिस्टन की एज थोड़ी ज्यादा है, सो आई एम नॉट श्योर कि वो डैन क्रिस्टन को एनपीएल बुलाएगा। लेकिन हाँ, बेन कटिंग को बुला सकता है। उसमें लिखा हुआ है कि वो पेस बॉलर है, जो भी वो पेस बॉलर है और बैटिंग भी, पावर हिटर भी है, तो बेन कटिंग दोनों है। और फॉर्मर टेस्ट नेशन लिखा हुआ, फॉर्मर टेस्ट नेशन भी है। तो अब देखना यह है कि भाई बेन कटिंग है या कोई और है चितवन राइनोज की तरफ से। और बाकी धीरे धीरे प्लेयर्स तो आ ही रहे हैं। जैसे हमने जनकपुर बोल्ट से देखा कि निशम, हालांकि निशम कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन एक फोटो पीछे से लगा दी गई है। सामने अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है इंडिया, ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान, फिर लिखा हुआ है नेपाल। मतलब वो एयरपोर्ट पर खड़े हैं, इन जगह वो विजिट कर चुके हैं। तो इंडिया में आ चुके हैं वो, इंडिया आईपीएल वो खेल चुके हैं, पीएसएल भी वो खेल चुके हैं, और अब उनका हो सकता है कि अब वो एनपीएल में आ रहे हो। लेकिन अगर वो आ जाएंगे तो एक और टेस्ट प्लेयर आ जाएगा। मतलब बची हुई जो टीम्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि भैया हम अब किसको बुलाएं, और दो ही बचेंगे, फिर फटाफट बुलाना पड़ जाएगा। तो खैर फिलहाल इस तरह की खबर आ रही थी हर तरफ से, तो मैंने सोचा कि आपसे जरा बताते चले कि भाई आप सुबह में कुछ और चल रहा था, सुबह में हम जॉन्टी रोड्स को लेकर ये खुश थे, फिर उसके बाद माइकल लेविट को के बारे में खबर आई थी, उसको लेकर ये काफी एक्साइटेड थे, फिर बांग्लादेश सेंसेशन सैफुद्दीन के बारे में खबर आई तो हमको लगा हाँ यार ये और अच्छा है, बढ़िया है, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर एड ऑन हो रहे हैं धीरे धीरे और ये जो लीग है वो बड़ी होती जा रही है। बट देन आईसीसी का एक स्टैंप आया। अच्छा, आईसीसी का जो वो रूल आया है वो सारी फ्रेंचाइज के लिए, वो जितने भी एसोसिएट की फ्रेंचाइज क्रिकेट होंगी अभी या उसके बाद जितनी भी होंगी, सबके लिए सिवाय IL T20, MLC और GT20, इन तीन को उन्होंने हटा दिया। इन तीन में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, और उसका थोड़ा ऑब्वियस रीजन है क्योंकि कनाडा GT20 हम सबको बताया कि भाई कनाडा के कितने ही प्लेयर और क्या ही ऑडियंस वो पुल ऑफ कर सकते हैं कि उसमें वो लिमिट लग जाएगी कि 7 प्लेयर लोकल खिलाओ, बाकी बाहर के खिलाओ। तो ये लिमिट इन पर लग गई है क्योंकि सबको पता है कि भाई नेपाल में अच्छा क्रिकेट है, अच्छे प्लेयर हैं, और यही लग जाएगी अगर नीदरलैंड का कुछ शुरू होगा, यही लग जाएगा अगर आगे कोई सी भी एसोसिएट नेशन अपनी लीग शुरू करने का सोचेगी, तो यही वाली लिमिट उन पर भी लग जाएगी, सिवाय MLC जो कि मेजर लीग क्रिकेट होती है यूएस वाली, और IL T20 दुबई वाली, और फिर आपको कनाडा GT20। इनमें वो नहीं लगेगा बिकॉज उनके अपने कोई खेलने वाले हैं नहीं, छोटा सा वो है, अगर उन पर लिमिट लग जाएगा तो खैर काम उनका तमाम हो जाएगा। तो खैर उन पर ये लिमिट नहीं है, बाकी सब पर लिमिट लग चुकी है, और अब एनपीएल को थोड़ा सा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। और हाँ, आईसीसी ने ये भी कह दिया है कि ट्रांसपेरेंसी पूरी रखनी होगी, जैसे जितनी लीग्स हैं सबकी ट्रांसपेरेंसी आईसीसी के साथ है, और कोई भी फिक्सिंग वाला मामला अगर दोबारा उठा तो फिर एनपीएल को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आईसीसी की तरफ से। तो अब ये एक बड़ा मैटर है बिकॉज पहले फिक्सिंग वाला इशू आ चुका है और इसलिए खास करके वो मेंशन भी किया गया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई इशू ना हो, उम्मीद करते हैं कि एनपीएल को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए और जितने ये रूल्स एंड रेगुलेशन एटलीस्ट इस एडिशन में स्मूथली निकल जाए, आगे जाकर के थोड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप जाकर के और थोड़ी बातचीत कर सकते हो और थोड़ा इसको प्रमोट कर सकते हो, थोड़ा अपने एंड से कुछ कर सकते हो, बट आपको पहला सीजन अच्छे से पुल ऑफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, तो ये गुड न्यूज बैड न्यूज काइंड ऑफ मिक्सचर वीडियो हो गई और उसमें आज का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा, गुड न्यूज बैड न्यूज वाला। खैर, देखते हैं कि वो जो मिसिंग प्लेयर या फिर वो जो जिनकी शक्ल दिखाई जा रही है, जिनके सिलोइट इमेजेस दिखाई जा रही है, वो कौन कौन से प्लेयर हैं, क्या बेन कटिंग आएंगे या क्या निशम आएंगे, कौन आएंगे, लेट्स जस्ट सी एंड तभी हमें पता चलेगा और तभी एक्साइटमेंट या फिर और डिस्कशन इसके बारे में आगे हम कर सकते हैं। टिल देन यू गाइस हैव अ गुड डे, इट वाज अ गुड बैड काइंड ऑफ मिक्सर वीडियो, आई होप यू हैव लाइक्ड इट और टिल देन एंजॉय एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।